आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलल डायमेंशन टूल। अब इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर हमने कोई शेप बनाया कुछ इस तरह से, लाइक हमने यहाँ पे पॉलीगॉन टूल से पॉलीगॉन ड्रॉ कर लिया। अब हम चाह रहे हैं कि हमें इसका एंगल पता करना है कि इसका जो है एंगल कितना है या कितनी डिग्री में है। तो ये अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, साइज चेक करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप इन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्लिक किया यहाँ पे पैरेलल डायमेंशन टूल पे। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से इसके लाइन पे कर्सर रखेंगे और लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। अब आप देखेंगे इस तरह से ये बता रहा है इसका साइज। इसी तरह से इस तरह से एंगल दिखा रहा है, आप यहाँ पे नंबर देख पा रहे होंगे। इसी तरह से अगर हमें दूसरे साइज का देखना है तो इस तरह से हम साइज देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। दूसरा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी पैरेलल डायमेंशन से आप किसी भी एंगल में चाहें तो चेक करा सकते हैं ऑब्जेक्ट का साइज, उसका एंगल चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे दूसरी टूल हमारी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टूल का यूज करते हैं तो ये सिर्फ या तो हॉरिजॉन्टल लेगा या तो वर्टिकल लेगा। इस तरह से देखिए ये डायरेक्ट इस तरह से सिलेक्शन नहीं ले पाए, ये भी काम वही करेगा साइज बताने के लिए। बाकी यहाँ पे सेटिंग्स हैं कुछ, अगर आप इसको बदलना चाहें तो आप बदल सकते हैं। वैल्यू आप कैसे दिखाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, फ्लोट वैल्यू कितनी रखनी है, ये सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। इसी तरह से दूसरा टूल आता है हमारा एंगुलर डायमेंशन, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट का अगर एंगल आप चेक करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से एंगल भी निकाल सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से आप एंगल भी निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट का। ये आपको यहाँ पे बता देगा कि इसका एंगल क्या है। नेक्स्ट टूल यहाँ पे आता है सेगमेंट डायमेंशन। इसका भी यूज आप इस तरह से एंगल चेक करने के लिए ही कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लेग कल आउट। इससे भी आप इस तरह से कल आउट्स वगैरह बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा कनेक्टर टूल। इसका यूज मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए होता है। लाइक अगर हम एक फैमिली ट्री बना रहे हैं तो उसमें हमें कनेक्शंस दिखाने होते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इस टूल का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे शेप्स बनाए। अब इसमें अगर हमें कनेक्शन दिखाना है तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हमें कनेक्टर टूल पे क्लिक कर देना। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये ग्लू पॉइंट्स आ रहे हैं छोटे छोटे। अब इससे जिधर भी आपको कनेक्ट करना है लाइंस को, आप इस तरह से डायरेक्ट जो है कनेक्ट करा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक ये एजेस को कनेक्ट करता जाएगा, ज्वाइन करता जाएगा। बस आपको ऐसे क्लिक करते जाना। ये कितना परफेक्ट तरीके से ये इस तरह से नोट्स को जोड़ रहा है। अब अगर आप देखिए इसका प्रीव्यू कुछ इस तरह से दिखाएगा। अब यहाँ पे कुछ टाइप आपको मिल जाते हैं कि आप किस तरह से इसका एंगल लेना चाह रहे हैं, कर्व में या फिर जैसा भी इसका एंगल आपको लगना है। तो यहाँ पे हमने ये एंगल सेलेक्ट कर लिया। अब अगर आप यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हैं तो ये कर्व शेप में इस तरह से एंगल ये ले लेगा। तो ये सब कनेक्शन के लिए होते हैं। जब भी हमें दो ऑब्जेक्ट में या मल्टीपल ऑब्जेक्ट में कनेक्शन दिखाने होते हैं तो उसके लिए हम लोग कनेक्टर टूल का यूज कर सकते हैं। एंकर एडिटिंग, एंकर एडिटिंग पे क्लिक करके ये पॉइंट्सर आ जाते हैं। देखिए इनसे आप जो है ऑब्जेक्ट में एडिटिंग कर सकते हैं। इन्हें हम एंकर पॉइंट कहते हैं, जिससे हम ऑब्जेक्ट में कोई भी चेंजेस
कोई भी बदलाव कराना चाहें तो हम करा सकते हैं इस तरह से, है ना। ये एंकर पॉइंट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करना है तो इजीली आप कनेक्ट कर सकते हैं। डिलीट करना तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा डिलीट एंकर का। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा शेडो टूल। शेडो टूल का यूज क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया उसमें अगर हम शेडो देना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप शेडो टूल पे क्लिक करेंगे इस तरह से, और इस तरह से नीचे की ओर ड्रैग कर देंगे। अब देखिए जैसे ही आप शेडो टूल का यूज करेंगे साथ में यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी शो होने लगेंगी। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग प्रीसेट लिस्ट पे। प्रीसेट लिस्ट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ पहले से बने बनाए शेडो के फॉर्मेट हमें मिल जाते हैं। अगर आप इनका यूज अपने ऑब्जेक्ट में करना चाहें तो आप बहुत आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनर ग्लो आउटर ग्लो इस तरह से। इस तरह से सारी सेटिंग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है हमारा यहाँ पे ऐड प्रीसेट। अब अगर आप इसको ऐड करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको सेव भी करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे हमारा कलर का। अब जैसे अगर आप शेडो का कलर देखें तो बाय डिफॉल्ट ब्लैक आता है, लेकिन आप चाहें तो शेडो के कलर को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे मर्ज मोड। अब इसका मोड जो है आप चेंज करना चाह रहे हैं, कोई दूसरा मोड लगाना चाह रहे हैं, इस तरह से आप ये मोड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे शेडो ओपेसिटी, यानी आप इसकी ओपेसिटी को लाइट या डार्क करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग शेडो ओपेसिटी ऑप्शन का यूज करेंगे। क्लिक करते जाएंगे। अब आप देखिए जितना ज्यादा पॉइंट्स आप यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे 100% हमने कर दिया तो शेडो की ओपेसिटी कितनी ज्यादा डार्क यहाँ पे आ रही है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे कम करना चाह रहे हैं ओपेसिटी कम भी कर सकते हैं। देखिए कितना लाइट हो गया यहाँ पे इस तरह से। नेक्स्ट टूल यहाँ पे मिल जाता है शेडो फेदरिंग, यानी आप इसको कितना फैलाना चाह रहे हैं, फेदर सेटिंग कर सकते हैं आप। डायरेक्शन, आप इसका डायरेक्शन बदलना चाह रहे हैं, डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। ये सारे आपको टाइप मिल जाएंगे, कैसा टाइप आप इसमें रखना चाह रहे हैं। एजेस पॉइंट स्क्वायर में रखना है या फ्लैट में रखना है, जैसे अगर हम इसके एजेस पॉइंट को देखें तो ये कैसे रखना है वो आप सेट कर सकते हैं। डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा हो, कितना स्मूथ आ रहा है, फ्लैट आ रहा है। प्रोसेस होगा इस तरह से आपको ये शो हो जाएंगे। तो ये व्यू आप यहाँ पे चाहें तो अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, आपको लीनियर रखना है या फिर कॉर्नर्स कैसे लेने वो सेट आप कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है शेडो एंगल का। आप शेडो का एंगल किधर रखना चाह रहे हैं, एंगल सेट कर सकते हैं। इसी तरह से शेडो को थोड़ा सा खींचना चाह रहे हैं, स्ट्रेच करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से शेडो को खींचा हुआ भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। फेड ओपेसिटी कितनी रखनी है आपको लाइट एंड डार्क है वो आप यहाँ पे सेट करा सकते हैं। ओपेसिटी आप चाहे तो यहाँ से भी सेट कर सकते हैं या यहाँ से भी जा करके उसकी ओपेसिटी को कम ज्यादा हम करा सकते हैं। इसी तरह से दूसरा आप यहाँ पे अगर आप इसको क्लियर करना चाह रहे हैं तो आप क्लियर शेडो पे क्लिक कर दीजिए। आपके शेप पे जितना भी शेडो लगा होगा, जितना भी फिल्टर आपने लगा रखा होगा वो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब ये ऑप्शन आप चाहें तो ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक टेक्स्ट पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया, इस तरह से टेक्स्ट लिखने के बाद हम इस पे अगर शेडो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर से हमें शेडो टूल पे क्लिक करना और इस तरह से खींच देना है। अब आप देखेंगे ये शेडो आ रहा है। प्रीसेट में आप जाएंगे तो ये प्री डिफाइंड कुछ शेडो के फॉर्मेट हमें मिल जाते हैं प्रीसेट के, इन्हें आप यूज कराना चाहें तो इसमें आप यूज कर सकते हैं या फिर बाकी सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। कलर चेंज करना है,
मोड जैसा रखना है, वो सारा सेटअप आप इसमें करा सकते हैं। और नेक्स्ट वही सारी सेटिंग, फेदर है, ओपेसिटी है, ये सारा आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शेप के साथ साथ आप किसी भी टेक्स्ट पे भी यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हटाना है इफेक्ट्स को तो हमें यहाँ पे कर देना है क्लियर शेडो। तो जो भी इफेक्ट आपका टेक्स्ट पे या ऑब्जेक्ट पे लगा होगा वो क्लियर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरे टूल की बात करें तो दूसरा टूल हमारा काउंटर टूल, काफी यूजफुल ऑप्शन है। इसको आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक शेप बनाया, इसमें अगर हमें काउंटर्स बनाने हैं तो हम काउंटर टूल पे क्लिक करेंगे और अंदर की ओर इस तरह से हम खींच देंगे, तो आप देखेंगे इसमें काउंटर्स बन के आ रहे हैं। लेकिन प्रीसेट में अगर हम देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल रहे हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। अब यहाँ पे आप देखना चाहेंगे कि किस तरह से आप यहाँ पे काउंटर देना चाह रहे हैं, इनवर्ड या आउटवर्ड। अभी देखिए हमने इनवर्ड सेलेक्ट किया, आउटवर्ड सेलेक्ट किया, तो इस तरह से शेड होगा। इस तरह से आप इसका भी चेंज करा सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट साइज का, ये आप सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टू सेंटर। अब अगर आप सेंटर करेंगे तो सेंटर में आ जाएंगे काउंटर। इसी तरह से अगर आप आउटसाइड लगाते हैं तो आउटसाइड, और इनसाइड लगाएंगे, आउटर साइड लगाएंगे तो आउटसाइड, तो ये काउंटर आप इसमें सेट करा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नंबर ऑफ स्टेप्स। अगर हम काउंटर स्टेप की बात करें तो यहाँ पे काउंटर स्टेप को अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप काउंटर स्टेप्स को भी बढ़ा सकते हैं। कम करना है तो आपको फिर से इसी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ये काउंटर स्टेप्स को कम करता जाएगा। नेक्स्ट है काउंटर ऑफसेट, यानी कि इनके बीच में स्पेसिंग, इसके बीच के जो ऑफसेट्स हैं उन्हें बढ़ाना है या कम करना है। काउंटर कॉर्नर्स, यानी कि इसके जो कॉर्नर्स आ रहे हैं वो हमें कैसे रखने हैं, राउंडेड। अब जैसे मान लीजिए अभी हमने तो इवल में बना रखा है, यहाँ पे एक सर्कुलर फॉर्म में बना रखा है, लेकिन अगर हम इसको एक रेक्टेंगल शेप में बनाते हैं, एक हमने यहाँ पे एक स्क्वायर शेप बनाया और इसमें हमने मिरर इफेक्ट दिया, सॉरी काउंटर इफेक्ट दिया। अब देखिए इसके जो एजेस पॉइंट आ रहे हैं इनका व्यू हमें चेंज करना है कि इसके जो कॉर्नर्स रहे हैं वो मिरर राउंड रहे या बेवल में रहे, तो वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं सारे के कॉर्नर्स में। तो ये सारी सेटिंग आप इसमें करा सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो ये सारी सेटिंग आपको मिलेगी कलर की। अब कलर आप कैसा लेना चाह रहे हैं, लीनियर काउंटर कलर्स या फिर क्लॉकवाइज काउंटर कलर्स या फिर काउंटर क्लॉकवाइज, तो जिस तरह से भी आप यहाँ पे सेट करना चाहें आप यहाँ पे ले सकते हैं। प्लस आप इसके कलर्स को चेंज करना चाहें, आउटलाइन कलर्स को आप चेंज करा सकते हैं। आउटलाइन कलर ले लिया, उसके बाद हमारे जो काउंटर के फिल के कलर हैं उनको अगर हमें चेंज करना है तो वो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारा लास्ट फिल कलर होगा ये सारा आप इसमें सेट कर सकते हैं। एक्सलेरेशन यानी ऑब्जेक्ट के बीच में स्पेसिंग वगैरह देनी है, कलर्स के बीच में मेजरमेंट सही करना है, तो ये आप यहाँ पे सारी चीजों को सेट करा सकते हैं। अनलॉक कर देंगे, दोनों में आप अलग अलग एडिटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसमें काउंटर इफेक्ट लगा सकते हो, काफी अच्छे से इसका यूज होता है। हटाना चाह रहे हैं तो हम क्लियर काउंटर पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट के साथ साथ अगर आप कोई टेक्स्ट ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ये टेक्स्ट लिखा, इस तरह से हमने टेक्स्ट बनाया, इसमें अगर हम काउंटर इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद हम आ जाएंगे काउंटर टूल पे और इस तरह से ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए इस तरह से कितना अच्छे से यहाँ पे एक हमें काउंटर बना के दे दिया है। सेम सेटिंग्स आप इसमें यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। इनवर्ड आपको रखना है, आउटवर्ड आपको रखना है, तो ये सारी सेटिंग्स आप इसमें करा सकते हैं। देखिए इस तरह से कलर वगैरह आप चेंज करना चाहें तो कलर भी आप चेंज करा सकते हैं, कस्टमाइज करना चाहें इस तरह से काउंटर से बना सकते हैं। तो इस तरह से हम काउंटर टूल का यूज कर सकते हैं।